हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल को फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहाँ पर मैं लेकर आई थी हिंदी सुमन भाग 2 कक्षा 4 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 13 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर के कठिन शब्दार्थ के साथ साथ व्याख्या के साथ साथ और आकलन 3 तक के भी सॉल्यूशन हमने देख लिए हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 14 चैप्टर 14 राजस्थान के गौरव। जैसा कि आपको शीर्षक से पता चल रहा है, तो यहाँ पर राजस्थान के जो गौरव हैं उनकी बात की जाएगी। जैसे सबसे पहले बात करें महाराणा कुंभा। राजस्थान की मेवाड़ रियासत में सन 1417 में महाराणा मोकल और रानी सौभाग्यवती के घर जन्मे महाराणा कुंभा 1433 से 1468 तक मेवाड़ के शासक रहे। इनका शासनकाल मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। इन्होंने मालवा के महमूद खिलजी को पराजित कर अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 मंजिला विजय स्तंभ बनवाया, जिसे देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है, विजय स्तंभ को, और कितने मंजिला विजय स्तंभ? 9 मंजिला। कवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद। तो वीर विनोद किसकी पुस्तक है? कवि श्यामल दास की। इस पुस्तक के अनुसार राजस्थान के 84 किलों में से 32 किले इन्होंने ही बनवाए हैं, जिनमें किले देखिए टोटल कितने हैं? 84 किले हैं। अब इनमें से 32 किले इनके द्वारा बनवाए गए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़। मंडन इनका प्रसिद्ध वास्तुकार था। कुंभलगढ़ के परकोटे की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे चौड़ी, ऊंची और लंबी दीवार है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जिस पर 4-4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते, इतनी चौड़ी दीवार है ये। कुंभलगढ़ के ऊपर बना भीतरी दुर्ग कटारगढ़ दुकुम्बा का निवास स्थान था, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, जहां से पूरा जो मेवाड़ क्षेत्र है वो देखा जा सकता है। कुशल वीणा वादक कुंभा एक महान संगीतकार भी थे। तो वीणा वादक भी रहे हैं ये। इनकी वीणा का नाम था वल्लकी। इनको संगीत में काफी रुचि थी। इन्होंने संगीत संबंधी अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें संगीत राज संगीत कला का प्रमुख ग्रंथ है। इनकी पुत्री रमाबाई भी वीणा वादन में प्रवीण थी। साहित्य के क्षेत्र में कुंभा द्वारा मेवाड़ी भाषा में लिखे गए नाटक भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेवाड़ वंश के कुल देवता पर आधारित एकलिंग महत्व में इनका प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें भगवान शिव की महिमा बताई गई है। राजस्थान में संगीत और साहित्य को बढ़ावा देने के कारण विद्वानों ने इन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किन्होंने दी। एक तो कि विद्वानों ने राजस्थान के, और किसमें दी? तो संगीत और साहित्य को बढ़ावा देने के कारण अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी। तो कौन सी उपाधि दी? अभिनव भट्टाचार्य की। ठीक है, तो ये बात हुई महाराणा कुंभा की। अब बात करेंगे रुणिचरा धनी बाबा रामदेव की। तो काफी फेमस है ये भी बाबा। जैसा कि आप सभी को पता है, इनका मेला भी भरता है, जिसमें लाखों लोग जाते हैं। तो यहाँ पर इनका प्रसिद्ध फेमस गीत है, जिसमें रुणिचरा धनिया, यानी जो धनी अर्थात स्वामी, सभी के स्वामी माने जाते हैं हिंदू मुसलमान के। हे रुणिचरा धनिया अजमाल जीरा कवरा, माता मैना दारा लाल, रानी नैतल रा भरतार, मारा हेलो सुनो नी रामा पीर जी। तो ये गाना आपने अगर नहीं सुना होगा तो काफ़ी अच्छा गाना है रामदेव जी का, और काफ़ी फेमस है। होप सो कि आप सभी ने सुना ही होगा। तो इसकी कुछ धुन इस तरह से तो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण मैं थोड़ा अच्छे से नहीं गा पाऊंगी, बट कोशिश करूंगी। खम्मा खम्मा हो मारा रूनी चेरा धनिया, अजमल जीरा कौरा, माता पैना देरा लाल, रानी नैतलरा भरतार, मारो हेलो सुनो ने रामा पी जी। तो इस तरह से ये गीत है, तो आप जरूर से सुनिएगा। इस गीत की धुन पर नाचते नाचते रामदेवरा जाते जातरू, जो इनके भक्तगण हैं उनको कहा जाता है जातरू। भादों का पावन महीना भाद्रपद में इनका जो मेला है वो लगता है। विशाल सफेद तथा पचरंगी ध्वजाओं से अटा आसमान। तो इनका जो पचरंगी ध्वजा है उससे लेकर के इनके जो भक्तगण हैं जातरू वो जाते हैं। रुणिचरा धनिया के जयकारों से गूंजता वातावरण और उमड़ता जन सैलाब। श्रद्धालुओं में हिंदू भी है और मुसलमान भी, क्योंकि ये सांप्रदायिक सौहार्द का एक सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जिनमें हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान भी जाते हैं। कई खुले में तो कई मंच पर मंजीरें बांधकर 13 ताली नृत्य करते लोग कराकर यात्री उन्हें देखने रुकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बाबा रामदेव के धाम की ओर।
बाबा रामदेव यहाँ के लोक देवता हैं। श्रद्धालु यहाँ कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं और मनौती मांगते हैं। राजस्थान के पंच पीरों में शामिल प्रसिद्ध लोक देवता और समाज सुधारक बाबा रामदेव का जन्म बाड़मेर के तंवर वंशीय अजमाल जी मैनादे के यहाँ हुआ। हिंदू इन्हें कृष्ण के रूप में तथा मुसलमान इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदू इन्हें किस रूप में पूजते हैं, कृष्ण के रूप में, और मुसलमान इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। रामसा पीर मतलब दोनों सभी धर्मों का सम्मान करने वाले। इनके चमत्कार पर्चा कहलाते हैं। तो इनके जो चमत्कार होते हैं उसको पर्चा कहा जाता है। इनके अनेक चमत्कारों की कहानियां जनमानस में प्रचलित है, जैसे भैरव नामक राक्षस का वध करके उसके आतंक से लोगों की रक्षा करना, मक्का से पीरों के बर्तन मंगाना और रानी नैतल को पर्चा दिखाना इत्यादि। बाबा रामदेव ने अपना पूरा जीवन गौरक्षा, लोक कल्याण, सामाजिक समरसता में लगाया। छुआछूत, ऊंच नीच आदि भेदभावों को दूर कर पिछड़ों के उद्धार के लिए इन्होंने हमेशा संघर्ष किया। इसलिए इन्हें जो पिछड़े लोग हैं वो भी काफी पूजते हैं। उन्होंने असाध्य रोगों से ग्रस्त रोगियों की सेवा की, विदेशी आक्रमणकारियों से भी लोहा लिया। ऋणीचरा धनी बाबा रामदेव हमें समाज सेवा, सहयोग, समानता, समरसता का संदेश देते हैं। तो ये बात होती है बाबा रामदेव की। अब आगे बात करेंगे फट चित्रों का जादूगर श्रीलाल जोशी। फट चित्र आपको पता है, जिससे पूरी उस पर्टिकुलर, जैसे बाबा रामदेव है, पाबूजी है, तो इनकी पूरी एक लोक कथा उस पर छाप दी जाती है। फड़ पर, यानी एक कपड़ा होता है, उस पर छाप दी जाती है और उस पर आप पूरा एहसास कर सकते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ। रात का समय, गांव की चौपाल पर सजा मंच, मंच के सामने उत्सुक दर्शक, मंच पर ही आर पार दीवार की तरह लगा कपड़ा, कपड़े पर किसी कहानी का एहसास कराने वाला चित्र। तो ये पूरी परिभाषा आ गई फड़ की। चित्रित कथा को रावण हत्ता या जंतर की धुन पर सुनाता भोपा और चित्रों को दीपक या लालटेन से दिखाती भोपिन। तो इनको जो सुनाता है, फड़ को जो पढ़ता है ना, उनको बोलते हैं भोपा, ठीक है, और जो दिखाती है उनको बोलते हैं भोपिन। और रावण हत्ता यूज किया जाता है वाद्य यंत्र इसे पढ़ने के लिए। यह है राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला फड़ गायन की झलक। फड़ गायन का आधार फड़ चित्र होते हैं। फड़ चित्रण की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले चितेरे हैं श्रीलाल जोशी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। श्रीलाल जोशी का जन्म 5 मार्च 1931 को भीलवाड़ा के शाहपुरा में हुआ। ये 13 वर्ष से ही फट चित्रण से जुड़ गए। इन्होंने नवीन तकनीकों प्रयोगों से फट चित्रण को लोकप्रिय बनाया। इनके द्वारा चित्रित प्रसिद्ध फट चित्रों में देवनारायण महागाथा, हल्दी घाटी की लड़ाई, पद्मिनी का जौहर, रानी हाड़ी, ढोला मारू, रामायण, महाभारत आदि प्रमुख है। फट चित्रण के विषय लोक देवता, पौराणिक व ऐतिहासिक पात्र होते हैं। फड़ कपड़े पर चित्रित एक कहानी होती है जिसके चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। श्रीलाल जोशी की प्रसिद्ध फड़ देव नारायण महागाथा पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी गाथा पर इनका डाक टिकट जारी किया गया है। भारत सरकार द्वारा इन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब देखिए, ये पूरा चैप्टर हो गया। अब देखते हैं इस चैप्टर में आए हुए कठिन शब्दार्थ। गौरव, मान सम्मान, रियासत, राज्य, रजवाड़ा, पराजित, हराना, ऋषिकेश देना। कुंभलगढ़ एक प्रसिद्ध किला है, महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया। कटारगढ़ जिसे बोलते हैं एक छोटा दुर्ग, किले के भीतर बना एक दुर्ग। संगीत के, संगीत का जानकार, संगीतकार, संगीत को जानने वाला। वीणा वादन, वीणा बजाना। विद्वानों अर्थात ज्ञानी पंडित लोग। उपाधि, खिताब, पदवी, आवाजा, आवाजी, ध्वनियाँ। जन बलिदान, लोगों की कुर्बानी, त्याग। सांप्रदायिक, किसी संप्रदाय या धर्म से संबंधित। सिद्धांत, नियम, उसूल। लोक कलाकार, लोक कला से जुड़ा कलाकार। कव्वाड़ो अर्थात लोक देवता बाबा रामदेव की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत। पचरंगी, 5 रंगों वाला। लोकोद्धार अर्थात लोगों का कल्याण, उद्धार करना। समरसता, समानता, मिलजुल। भेदभाव अर्थात अंतर, फर्क। पिछड़े हुए लोग। उत्थान, उन्नति, विकास। सहयोग, मदद करना, साथ देना। समर्पण, खुद को किसी कार्य या व्यक्ति को सौंप देना। चंचल, अस्थिर, शरारती, अदृश्य जो दिखाई ना दे। पृष्ठभूमि, आधार, पीछे का भाग। जर्जर, बहुत पुराना और कमजोर। तो ये सभी कठिन शब्दार्थ हो गए। अब देखते हैं इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स अभ्यास कार्य। सबसे पहले आओ बात करें जिसमें 4 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न को हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न 1, महाराणा कुंभा के जीवन के बारे में चर्चा करें। तो यहाँ पर छोटी सी उनके जीवन के बारे में आपको चर्चा करनी है।
महाराणा कुंभा मेवाड़ रियासत के एक महान राजा थे। इनका जन्म 1414 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सी विजय प्राप्त की, जैसे कि महमूद खिलजी पर विजय, जिसके बाद इन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया। वह सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि संगीत के साहित्य के भी बड़े जानकार थे। इन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिली थी। प्रश्न 2 है, राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अपने शिक्षक से चर्चा करें। तो राजस्थान में कई लोक देवता पूजे जाते हैं, जैसे बाबा रामदेव, पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी आदि। ये ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने अपनी बहादुरी, समाज सेवा और अच्छे कार्य से लोगों के जीवन को सुधारा। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और मानते हैं कि ये देवता उनकी रक्षा करते हैं। बाबा रामदेव ने हिंदू मुसलमान के बीच भाईचारा बढ़ाने का काम किया। तीसरा प्रश्न है, बाबा रामदेव को राम सपीर क्यों कहते हैं? तो हिंदू इन्हें कृष्ण के रूप में पूजते हैं, मुसलमान इन्हें राम सपीर के रूप में पूजते हैं, इसलिए इन्हें राम सपीर कहते हैं। बाबा रामदेव राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता समाज सुधारक थे, जिन्होंने ऊंच बीच नीच के भेदभाव को दूर कर पिछड़ों के उद्धार के लिए हमेशा संघर्षरत रहे। चौथा प्रश्न है, श्री लाल जोशी के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो श्री लाल जोशी के जीवन से ये प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में नवीन तकनीकों और प्रयोगों से कार्य को लोकप्रिय बनाना चाहिए। तो उन्होंने अपने इस, चाहे वो पेंटिंग ही क्यों ना हो, पर उन्होंने उसे अलग तरीके से पेश किया, नई तकनीकें अपनाई उसमें। इस कारण से जो फर्ड है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो पाई। अगला पार्ट है सोचो और लिखो, जिसमें प्रश्न है, प्रश्नों के नीचे विकल्पों में से सही उत्तर को चूज करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने किस दुर्ग में विजय स्तंभ बनाया? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, विकल्प ब, चित्तौड़गढ़। बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर में। तो ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। मिलान करेंगे महाराणा कुंभा को संगीत और वास्तुकला से, बाबा रामदेव को मिलान करेंगे समाज सुधारक लोक देवता से, श्रीलाल जोशी को मिलान करेंगे फट चित्रकला से। जो जो संबंधित थे उनसे हम मिलान करेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करो, बाबा रामदेव का मेला भाद्रपद में लगता है, यानी भाद्रपद माह में लगता है। श्रीलाल जोशी का जन्म कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में हुआ था। कोमलगढ़ की दीवार इतनी चौड़ी है कि उस पर एक साथ 4-4 घोड़े दौड़ सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का हम आंसर देखेंगे। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसे और क्यों दी गई? तो महाराणा कुंभा को ये उपाधि दी गई। उन्हें ये उपाधि राजस्थान में संगीत साहित्य को बढ़ावा देने के कारण विद्वानों द्वारा दी गई थी। श्रीलाल जोशी की किस फड़ पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया? तो भारत सरकार ने श्रीलाल जोशी की प्रसिद्ध फड़ देव नारायण महागाथा पर डाक टिकट जारी किया। बाबा रामदेव ने अपना पूरा जीवन किन कार्यों में लगाया? तो बाबा रामदेव ने अपना पूरा जीवन गौरक्षा, लोक कल्याण, सामाजिक समरसता, ऊंच नीच भेदभावों को दूर कर पिछड़ों के उद्धार के लिए संघर्ष, असाध्य रोगों से ग्रस्त रोगियों की सेवा एवं विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लेने में लगाया। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया? तो महाराणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को पराजित कर अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। आगे प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के बारे में लिखिए। तो पर्चा होता है चमत्कार, वल्लकी एक वीणा है जो कि महाराणा कुंभा बजाते थे, उनकी वीणा को बोला जाता था वल्लकी। रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है। रुणिचारा धनी अर्थात बाबा रामदेव को कहा गया है, जिसका मतलब है स्वामी। भाषा की बात, जिसमें वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, महाराणा कुंभा एक महान शासक थे, यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह आ जाएगा अंत में। बाबा रामदेव ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया, यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह आ जाएगा वाक्य के अंत में। श्रीलाल जोशी प्रसिद्ध फट चित्रकार थे, क्या आपने उनका नाम सुना है? तो यहाँ पर देखिए, श्रीलाल जोशी प्रसिद्ध फट चित्रकार थे। क्वेश्चन मार्क, क्या आपने उनका नाम सुना है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साधारण वाक्यों से आज्ञावाचक वाक्य बनाने हैं, जैसे यहाँ पर आप अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ रहे हो, तो एग्जाम्पल दे रखा है आप अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ो। तो इसी तरह से आप सितोलिया खेल रहे हो तो आप सतोलिया खेलो, फट चित्रण देख रहे हैं तो आप फट चित्रण देखो। तो इस तरह से आज्ञावाचक वाक्य बन जाएगा। रचनात्मक प्रश्न में क और ख में बारी बारी से हम आंसर देखेंगे। पाठ में मंजीरे बांध करके 13 ताली नृत्य करते लोक कलाकारों की चर्चा की गई है, जो कि रामदेव जी के आयोजन में किया जाता है। तो आप भी आसपास के नृत्यों और वाद्य यंत्रों की जानकारी प्राप्त करें, उनके बारे में लिखिए। तो नीचे देखिए तालिका में देखिए कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य और वाद्य यंत्रों की जानकारी दी गई, जैसे घूमर नृत्य का नाम है, जिसमें वाद्य यंत्र यूज किया जाता है ढोल, नगाड़ा और थाली। विशेषता ये होती है कि ये राजस्थान का सबसे लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है, जिसमें महिलाएं विशेष अवसरों पर करती हैं। कालबेलिया, जिसमें पुंगी, खंजरी और डफ का यूज किया जाता है, डफली, ये कालबेलिया समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया है।
तेरहताली, मंजीरे, तानपुरा, चौतारा का यूज किया जाता है। ये कामर जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाता है, जिसमें 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है। कच्ची घोड़ी, बाकिया, थाली, झांझ ये शेखावटी क्षेत्र का वीर रस प्रदान नृत्य है, जिसमें नर्तक लकड़ी की घोड़ी पहनकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। तो ये सभी नृत्य आप देख सकते हैं जब भी आप कहीं पे विजिट करेंगे राजस्थान के फेमस फेमस जगहों पर, तो ये नृत्य आपको दिख सकते हैं। जहाँ पर प्रसिद्ध जो रिसॉर्ट्स हैं, जो किले हैं, दुर्ग हैं, तो वहाँ पर जो अच्छे अच्छे होटल्स हैं, वहाँ पर इस तरह की आज भी आपको दिख सकती हैं कलाएं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर एक प्रश्न था, कल्पना करो कि आप एक फट चित्रकार हो, आप अपनी पहली पेंटिंग में क्या चित्रित करना चाहोगे और क्यों? तो आपको एक कल्पना करनी कि आप फट चित्रकार हैं। तो अगर मैं एक फट चित्रकार होता या होती, तो मैं अपनी पहली पेंटिंग जो है फट में राजस्थान के लोक देवता, तो आप किसी के भी बारे में बता सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपको पसंद हो उनके बारे में कि मैं उन्हें चित्रित करता। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है, बाबूजी राठौड़ का जीवन चित्रित करता या करती। चित्रित करने का कारण यहाँ पर दे देंगे हम कि क्यों करते, ठीक है, और इसके साथ में उनके महत्व को भी बताते कि कौन से बाबूजी की फड़ को विशेष रूप से भोपे द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में रात भर बाजा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बताते, और जो फड़ पेंटिंग होती उसे आपको दर्शा देना है। तो ये बाबूजी की फड़ पेंटिंग है जिसे मैं बनाना चाहूँगी अगर मैं फड़ चित्रणकारी करती तो या करता तो इस तरह से आपको ये पूरा चित्र बना देना है। डिटेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबूजी द्वारा जो जो चीज़ें की गई थी सभी का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट चैप्टर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था राजस्थान से रिलेटेड, जिसमें हमने काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है। काफ़ी कुछ जानकारी मिली है यहाँ पर इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, यूजफुल लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने सहपाठी फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।